नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 12 विषय है हिंदी। और हिंदी विषय के अंदर जो पाठ है वो पाठ नंबर 6 जिसका नाम है घर। और जो घर नामक जो पाठ दिया है वो दोस्तों क्या है, वो एक निबंध है। क्या है वो एक निबंध है। तो इसी निबंध के अंदर जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उस स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इसी वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखना है। तो इसमें पहला सवाल है, देखिए क्या है, लेखक अपना कैसा घर बेचने का विचार किया। तो देखिए लेखक ने अपना कैसा, तो पुश्तैनी, लेखक ने अपना पुश्तैनी घर बेचने का विचार किया कि जो बी ऑप्शन है पुश्तैनी वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था। तो बंद रहने के कारण पुराना घर जर्जरित होते जा रहा था, यानी कि जो सी ऑप्शन है जर्जरित वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे। तो देखिए लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए औबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाते। कहाँ से? औबा तालाब से, यानी कि जो ए ऑप्शन है औबा तालाब वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 4, लेखक की माँ क्या रोने लगी। लेखक की माँ क्यों रोने लगी। तो लेखक की माँ घर बेचने के कारण रोने लगी, यानी कि जो ए ऑप्शन है घर बेचने के कारण वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला सवाल है, गांव का पुश्तैनी घर क्यों बंद रहता था। तो घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। दूसरा सवाल, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। तो लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। तीसरा सवाल, लेखक के पिताजी ने यह घर कैसे बनवाया था। कैसे बनवाया था। तो लेखक ने पिता के मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और बिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनवाया था। देखिए सवाल नंबर चौथा, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा। तो देखिए गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उनके भाइयों की याद आई या जुड़ी हुई थी। उस घर के साथ उनका भावात्मक लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सबने सोचा कि घर बिकने से पहले एक बार सपरिवार उसमें एक साथ रह लिया जाए। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा। तो लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर बेचने के पक्ष में नहीं है, इसीलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम लेंगे तो तुमको ही देंगे, यह कहा। अब सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। इसमें पहला सवाल है, लेखक ने पुराना घर बेच देने का निर्णय क्यों किया। तो देखिए लेखक और उनके भाई के परिवार शहर में सालों से बस गए थे। मोहल्ले के पुरानी पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई भी नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का कोई भी कारण नहीं था, इसलिए लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार किया। अब देखते हैं दूसरा सवाल, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था। तो देखिए लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट गारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंट लाए थे और गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खोद खोद कर लाए थे। लेखक की माँ ने गारे के तसले चढ़ाए थे। इस तरह लेखक माता पिता ने गांव के घर को स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी भी जीवंत है। तो उनका आंसर है, लेखक की माता को कम दिखाई देता था। लेखक को ऐसा नहीं लगता था कि वे
अधिक दिन निकाल पाएगी। लेखक के पिता वे अवसान के समय भी वे रोई नहीं थी, पर आज घर बेचने की बात को लेकर वे रो रही थी। इन सब बातों से लेखक को लगा कि उनकी माँ को अभी अधिक दिन जीने की चाह है और जगत में रुचि है। अभी उनका हृदय जीवंत है। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ। तो घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की मां के भावुक हो जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर जैसे पत्थर सा हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर जर्जरित घर हंस रहा हो। सभी को अष्टगृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ। ऐसे अब देखिए सवाल नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला प्रश्न है, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था। तो उनका संबंध कैसा था। तो गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वे बिनाई के लिए, घारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने अपना अपना सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई का जन्म हुआ था। लेखक के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। लेखक के सभी संतानों का जन्म उसी घर में हुआ था। उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों की शादियों भी हुई थी। इस प्रकार पुराने घर के साथ परिवार का गहरा संबंध था। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, घर बेचने से माँ को क्या दुख हो रहा था। तो देखिए गांव के पुराने घर से माँ को काफ़ी लगाव था। घर के साथ उनका गहरा जुड़ाव था। घर के निर्माण में भी लेखक की माँ का योगदान था। उन्होंने उस घर की सहती तक ईंटें चढ़ाई थी। उनकी सभी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिकांश जीवन उसी घर में बीता था। वह उनके जीवन के सारे अच्छे बुरे समय का साक्षी था। उस घर का वो बेच देना उनके लिए किसी आत्मीय से बिछड़ने के समान था। इसीलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। अब देखिए सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। इनमें पहला वाक्य है, घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है परंतु घर तो एक भावना है। तो देखिए उनका आशय क्या है। घर और मकान दोनों में भले ही एक अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। सिर्फ 4 दीवारों और छत वाला मकान कहलाता है और आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। मकान से कोई भावात्मक लगाव नहीं होता है, लेकिन मकान उसमें रहने वाले लोगों से घर बनता है। घर के साथ उसमें रहने वालों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। घर के कोने कोने में उसमें रहने वाले लोगों की अच्छी बुरी यादें जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे घर को जब बेचने का निर्णय लिया जाता है तो वह काफ़ी कठिन होता है। घर की यादें घर के सदस्यों को घेर लेती है। घर की यादें घर के सदस्यों को घेर लेती है। मनुष्य हमेशा चाहता है कि उसका पुश्तैनी घर किसी भी हालत में उनके पास रहे। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या है। घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। तो उसमें क्या आएगा। लेखक ने अपने गांव में अपना पुश्तैनी घर बेचने का फैसला किया था। घर बेचने से पहले उनके सभी भाइयों और उनके परिवार के लोगों के साथ उस घर में रहने के लिए आते हैं। घर में रहने के बाद घर के कोने कोने में जुड़ी विविध घटनाएं लेखक को घेर लेती है। घर की दीवारें उन घटनाओं की साक्षी रह चुकी थी। लेखक को घर की दीवारें इतने दिनों के बाद घर में लौटने की उलाहना देती है कि ऐसा लगता है। लेखक को घर की दीवारें इतने दिनों के बाद घर में लौटने की उलाहना देती है, ऐसा लगता है। एक दीवार तो उन्हें यह कहने लगती है कि एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए विदा, और लेखक व्यग्र हो जाते हैं। ठीक है। अब सवाल नंबर 6,
निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो में पहला वाक्य है, घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, लेखक के छोटे छोटे भाई ने खरीदने वाले से क्या कहा? तो क्या कहा? यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। मौ ने रोते हुए कहा कि क्या कहा? तो उन्होंने कहा, यह घर है, मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को खोलकर आप दौरान 12 की व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।